ये है इस दुनिया का सबसे बड़ा QR कोड जो कि स्कैन भी हो सकता है और इस इमेज के खुलासे के बाद आप सच में शॉक हो जाओगे। और एक ऐसा मेंढक जिसके ऑर्गन्स हम बाहर से ही देख सकते हैं। और कभी आपने सोचा है कि स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में डिफरेंस क्या है और सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ऐसा मार्क क्यों होता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को जानने के बाद आप कुछ ऐसा कहोगे। नंबर 30। आपने कभी सोचा है कि ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाया जाता? आपने इसके बारे में बहुत सारे रीजन सुने होंगे, पर मैं आपको आज इसके पीछे छुपी एक्चुअल साइंटिफिक वजह के बारे में बताऊंगा। तो सुनिए, ये तो आप सबको पता होगा कि ताजमहल व्हाइट मार्बल से बना है और व्हाइट कलर लाइट को सबसे ज्यादा अमाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। और अगर रात में ताजमहल पे लाइट्स डाली जाएंगी तो ताजमहल उन लाइट्स को रिफ्लेक्ट करेगा और जिसकी वजह से बहुत से इंसेक्ट्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उन इंसेक्ट्स की वजह से ताजमहल की ब्यूटी कम हो जाएगी। और आपने ये भी जरूर सुना होगा कि ताजमहल चांद की रोशनी में और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है और ये भी एक वजह है कि इसके नेचुरल सुंदरता को बचाने के लिए ताजमहल में लाइट्स नहीं लगाई जाती। नंबर 29। इस इमेज को देखने के बाद आपको कुछ ये शीशे जैसा लग रहा होगा, लेकिन असल में सच्चाई तो ये है कि असल में राइस फील्ड के यानी कि चावल के खेत के टॉप का व्यू है जो कि देखने में बिखरे हुए कान जैसा लगता है। नंबर 28। वैसे तो हम सब लोग अपने मोबाइल में QR कोड का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपको ये पता है कि चाइना के लोगों ने शिल्यूंजी गांव में 1,30,000 पेड़ों की मदद से एक ऐसा QR कोड बनाया है? जी हाँ, ठीक सुना आपने, एक ऐसा QR कोड जिसके ऊपर से गुजरने वाले एरोप्लेन्स के द्वारा स्कैन किया जाता है। और दोस्तों आपको बता दूं, ये QR कोड दर्शकों को सीधे उसके टूरिज्म वेबसाइट पर ले जाता है। वाओ। नंबर 27 की स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर में ये चीज दिखने में किसी कीड़े या मक्खी जैसी है, लेकिन असल में ये एक वायरलेस कैमरा है। और ये कैमरा न तो सिर्फ तस्वीर लेता है बल्कि इंसेक्ट्स के ऊपर बैठ के उनके ऊपर से फोटोज लेकर आपके मोबाइल पर सेंड करता है। नंबर 26। आप में से बहुत सारे लोग अपनी बॉडी पर टैटूज बनवाने के शौकीन तो होंगे क्योंकि देखने में वो बॉडी की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों इन टैटूज की वजह से आप अपने लाइफ में खुद के लिए एक प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप IAS, IPS, IFS, इंडियन नेवी और एयरफोर्स जैसी चीजों में जाना चाहते हैं और आपके बॉडी में कहीं भी अगर कोई टैटू हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी इन कामों को नहीं कर पाएंगे। नंबर 25। तो आप हैरान हो जाएंगे कि 1980 से एक 78 साल के बूढ़े इंसान ने एक डूम्सडे शेल्टर, मतलब कि जब दुनिया का अंत आएगा तब लोग वहाँ छिप सकते हैं, तो वहाँ ऐसे छिपने का शेल्टर है वो, जिसमें कि 500 से भी ज्यादा इंसान एक साथ रह सकते हैं, जो कि किसी जनरेटर पर काम करता है और इसमें रेडियो स्टेशन भी मौजूद है। इसकी एक खास बात ये है कि ये हर एक के लिए फ्री है। नंबर 24। आईफिल टावर तो आपने देखा ही होगा, जिसका डिजाइन आज कुछ ऐसा दिखता है, इतना बड़ा, लेकिन पहले से ही इसका डिजाइन ऐसा तय नहीं किया गया था। ये डिजाइन को सोचने से पहले इतने सारे डिजाइन को चूज किया गया था जिन्हें आप यहाँ देख सकते हो। नंबर 23। सर आप लोगों ने छोटे बड़े जानवरों को घास खाते और पत्ते खाते देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक जिराफ जिसकी गर्दन काफी बड़ी है वो घास कैसे खाते होंगे? दोस्तों जिराफ आम जानवरों की तरह आराम से घास नहीं खा सकता। उसे घास खाने के लिए अपने आगे के 2 पैरों को फैलाना पड़ता है और गर्दन को पूरी तरीके से झुकाना पड़ता है, बिल्कुल जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। वरना इसके अलावा एक जिराफ किसी भी कीमत पे ये घास नहीं खा सकता। 21। तो ये घटना सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि 2010 में डिज्नीलैंड के रेस्टोरेंट मैनेजर ने अपनी खुद की जान ले ली और एक मैसेज छोड़ दिया जो कि कुछ ये था, और ये असल में फ्रेंच भाषा में है, जिसका साफ मतलब बस इतना था कि उसे आप मिक्की माउस के लिए काम नहीं करना। नंबर 20। दोस्तों हर अलग अलग धर्म के लोग अपने रब को अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं और उस जगह को साफ और सजा कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर और कुछ नहीं बल्कि एक चर्च है जिसे चेक रिपब्लिक ने 40,000 इंसान के कंकालों से सजाया है। और ये ऐसे वैसे मामूली कंकाल नहीं, लेकिन असली इंसान के कंकाल हैं। नए इन्वेस्टर्स कभी भी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय एंड सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास 90 क्या
आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक ही सब्जी का टेस्ट आपको खाने में अलग अलग क्यों लगता है? दरअसल दोस्तों, हर चीज का अपना एक तरीका होता है। उसी तरह अगर सब्जियों को आप अलग अलग तरीके से काटते हैं तो उनके टेस्ट में भी आपको फर्क दिखाई देगा। नंबर 18, अगर आप में से कोई ऐसा है जिसे फ्लाइट से सफर करना बहुत मुश्किल लगता है या फिर एयरपोर्ट की भीड़ में उसे परेशानी होती है, तो ये फैक्ट खास उसी के लिए है। ज्यादातर लोग अपने टिकट सुबह या शाम को ही बुक करते हैं, जिससे कि उन्हें नींद भी पूरी हो सके और दोपहर की गर्मी से भी बच जाए। लेकिन रात की फ्लाइट्स अक्सर खाली रहती हैं। फ्लाइट्स में कोई डिले भी नहीं होता और भीड़ भी काफी कम होती है, जिसका फायदा ये है कि आपका टाइम बचेगा और आपको लंबी लाइंस नहीं लगानी पड़ेगी। नंबर 17, अगर आप अपने देश के प्रेसिडेंट के बारे में जानकर बोर हो गए तो आपको आयरलैंड के प्रेसिडेंट के बारे में जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, इस तस्वीर में आप आयरलैंड के प्रेसिडेंट को एक डॉगी पेट के साथ देख रहे हो, जो कि इनके खुशमिजाज और भोलेपन को दर्शाता है। नंबर 16, आपने कभी सोचा है कि फेविक्विक और इसी तरह के जो लिक्विड्स आते हैं वो अपने ट्यूब में नहीं चिपकते? मतलब इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं आपको बता दूं, इस तरह के जितने भी लिक्विड आते हैं उन्हें एक स्पेशल ट्यूब में डाल के भेजा जाता है और ये ट्यूब पूरी तरह से एयर टाइट होते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस तरह के लिक्विड्स में एक स्पेशल तरह का सॉल्वेंट डाला जाता है जो इस लिक्विड में मौजूद एटम्स को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने ही नहीं देता, और जब भी इस लिक्विड को ट्यूब से बाहर निकाला जाता है तो एयर के साथ कांटेक्ट होने की वजह से वो साइंटिफिक सॉल्वेंट इवेपोरेट हो जाता है और इस लिक्विड में मौजूद सारे एटम्स उस सॉल्वेंट के ना होने की वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं। और यही वजह है जिसकी वजह से फेविक्विक और दूसरे लिक्विड अपने ही ट्यूब में नहीं चिपकते। नंबर 15, अगर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूं कि इस दुनिया में सोने से महंगा क्या है, तो आप बिना कुछ सोचे सबसे पहले डायमंड का नाम लोगे। लेकिन आप बिलीव करोगे, इस दुनिया में एक ऐसा भी लकड़ी है जिसका दाम सोने के दाम से भी कहीं ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अगरवुड की, जिसका 1 किलो का दाम अप्रॉक्स 38 लाख रुपीस है। दरअसल ये लकड़ी बहुत से रिच कंट्रीज में परफ्यूम्स, अगरबत्ती और साथ साथ कई मेडिसिनल पर्पस में यूज की जाती है। ये लकड़ी बहुत से रिच रिचुअल्स में भी इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसको वुड्स ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से ये इतनी महंगी है। नंबर 14, क्या कभी आपके इमेजिनेटिव ब्रेन में ये सवाल उठा है कि अगर चांद पर इंटरनेट कनेक्शन है तो इस इंटरनेट कनेक्शन का स्पीड कितना है? आप जरा गेस करो और हमें कमेंट में बताओ। हाँ, तो अब अगर आपने अपना जवाब कमेंट्स में बता दिया तो इसका रियल आंसर भी सुन लीजिए। चांद पर जो इंटरनेट कनेक्शन है और जिससे नासा अपने रोबोट से कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका डाउनलोड स्पीड 622 Mbps है और अपलोड स्पीड 19.44 Mbps। नंबर 13, इस इमेज को देखने से आपको क्या लगता है? थोड़ा गेस करके देखो। यू डोंट बिलीव कि हांगकांग में एक ऐसी बिल्डिंग पाई जाती है जो कि कुछ ऐसी लगती है, दिखने में कुछ साइंटिफिक मूवी का एक सेट जैसा दिख रहा है, लेकिन असल में ऐसा है ही नहीं। ये जो स्ट्रीट्स हैं इन्हें वर्टिकल स्ट्रीट्स कहते हैं और ये दिखने में इतने बड़े बड़े होते हैं। नंबर 12, आपने नॉर्मली जो ब्रिजेस देखे होंगे वो कुछ ऐसे दिखते होंगे, मतलब कि एक तरफ से शुरू और दूसरी तरफ से खत्म। पर आप नॉर्वे के इस ब्रिज को देखो। इस ब्रिज का नाम है ब्रिज टू नोवेयर, क्योंकि इस ब्रिज को आप देखोगे तो आपको सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ही दिखेगा, इसका एंड पॉइंट है ही नहीं। वाओ। नंबर 11, ये देखिए प्योर व्हाइट गोल्ड मर्सिडीज, जो कि अबू धाबी के एक ऑयल बिलियनियर शेख की है। इस कार को 18 कैरेट व्हाइट गोल्ड से बनाया गया है और आप बिलीव नहीं करोगे कि ये कार 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर पर आवर सिर्फ 2 सेकंड के टाइम पीरियड में आ जाती है और ये वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स में से एक है। नंबर 10, आपने इंटरनेट यूज करते वक्त बहुत बार इस चीज को तो अपनी स्क्रीन में देखा होगा, जिसे कि रिकैप्चा कहते हैं। अगर आप इस जगह टिक करते हो कि आई एम नॉट अ रोबोट पे, तो वो फिर से आपसे पूछता है कि क्लिक द रेफर्ड इमेज टू प्रोसीड, जिसके बाद आपको फिर से सही इमेज पे टिक करना पड़ता है। पर अगर आप इस जगह पे लॉन्ग प्रेस, मतलब कि देर तक दबाते रखते हो, तो वो आपको आगे क्लिक द इमेज टू प्रोसीड नहीं पूछेगा। अगर यकीन नहीं हो रहा तो एक बार ट्राई करके जरूर देखना। नंबर 9, चलिए मैं आपको मिलाता हूँ ग्लास फ्रॉग से। इस फ्रॉग के बारे में शॉकिंग करने वाली बात तो ये है कि आप इसके बॉडी ऑर्गन्स को इसकी स्किन के बाहर से भी देख सकते हो। इट्स हॉरिफाइंग। नंबर 8, ब्लू व्हेल धरती के सबसे लार्जेस्ट एनिमल है और ब्लू व्हेल का माउथ इतना ज्यादा बड़ा है कि उसमें आसानी से 100 लोग फिट हो सकते हैं। पर इन सब के बावजूद भी आप ये जानकर हंस पड़ोगे कि ये व्हेल बीच बॉल से ज्यादा वाइडर किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं निगल सकती। मतलब कि इसका गला इतना छोटा होता है कि वो एक बीच बॉल से ज्यादा मोटी किसी चीज को निगल ही नहीं सकता। ये मानना इम्पॉसिबल लगता है,
लेकिन ये एक रियल फैक्ट है। नंबर 7, फुटबॉल वर्ल्ड कप 1970 में पूमा ने पेले को, जो कि एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं, उन्हें $1,20,000 सिर्फ अपने शूज लेस को मैच के शुरू होने से पहले बांधने के लिए दिए। मतलब कि पेले को पूमा ने इतने पैसे मैच के पहले अपने जूतों की लेस बांधने के लिए दिए ताकि पूरी दुनिया देख पाए कि पेले ने पूमा के शूज पहने हुए हैं। नंबर 6, आप इस शख्स की स्पीड को देखो। ये आदमी इतना फास्ट है कि अगर कोई इसके सामने बंदूक तानेगा तो ये आदमी इतने कम रिएक्शन टाइम में उस बंदूक को अपने हाथ में लेके उस पर ही तान देगा। वाह, क्या स्पीड है इस बंदे की। नंबर 5, एक आदमी एक म्यूजियम में अपने ग्लासेस गलती से इस जगह पर भूल गया और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आपका दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। तो उसके बाद वहाँ के लोगों को लगा कि ये आर्ट है, पर असल में सिर्फ वो एक जमीन पे पड़ा नॉर्मल चश्मा ही था। नंबर 4, आपने ऐसे रैबिट्स तो देखे ही होंगे, लेकिन रैबिट्स के बारे में सबसे अमेजिंग फैक्ट तो ये है कि फीमेल रैबिट्स जो होते हैं वो बहुत बार स्ट्रेस यानी कि प्रेशर में अपने ही बच्चों को खा लेती है। मतलब कि जब फीमेल रैबिट स्ट्रेस में आती हैं तो उनको मजबूरी में उनके बच्चों को भी खाना पड़ता है। नंबर 3, अब मैं आपको दिमाग से बड़ा एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फैक्ट बताता हूँ। फैक्ट ये है कि लोग जब थके होते हैं उस समय वो ज्यादा सच बोलते हैं। जी हाँ, इसलिए ज्यादातर पुलिस चोरों से कन्विंस कराने के लिए लेट नाइट कन्वर्सेशन करती है। नंबर 2, आपने हर इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ये CE का निशान तो देखा ही होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सिंबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे क्यों होता है? यूरोपियन देशों में 1985 से सभी इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर ये CE का निशान होता है, जिसका मतलब कन्फर्मेटिव यूरोपियन होता है। इससे पहले CE की जगह EC लिखा जाता था, पर CE का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट पर ये निशान का होना यूरोपियन स्टैंडर्ड को दर्शाता है। आपको बता दूं कि यूरोप में इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड दिए गए हैं, जैसे वोल्टेज जूल और एनवायरमेंटल सेफ्टी। इसी तरह के कुछ और भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस सिंबल वाले प्रोडक्ट को मार्केट में लीगल तरीके से बेच सकती है और दूसरे देशों में आसानी से एक्सपोर्ट भी कर सकती है। नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है कि स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय में डिफरेंस क्या है? तो दोस्तों, स्पॉन्सर्ड बाय और पावर्ड बाय ये दोनों शब्द मार्केटिंग से रिलेटेड हैं और इनको आपने ज्यादातर रियलिटी शोज और मूवीज में देखा होगा। तो पहले बात करते हैं स्पॉन्सर्ड बाय की। जब कोई कंपनी किसी मूवी या शो को स्पॉन्सर करती है तो वो कंपनी उस मूवी या शो का कुछ % खर्चा उठाती है, जिसके बदले वो शो उस कंपनी का नाम लेती है या फिर प्रमोशन करती है। तो अब बात करते हैं पावर्ड बाय के बारे में। अगर कोई कंपनी कोई अच्छा प्रोडक्ट बना के किसी शो में उसे यूज करने देती है तो उसे पावर्ड बाय कहते हैं, जिसके बदले उस शो को उस प्रोडक्ट या कंपनी का प्रमोशन करना पड़ेगा। वीडियो अच्छी लगी थी इस वीडियो